रानो चिड़िया अपने घर से दाना लेने निकलती है तो रास्ते में उसे कालू कौवा भी मिल जाता है। कहाँ जा रही हो रानो चिड़िया? कौवे भैया, मैं दाना ढूंढने जा रही हूँ। आगे बारिशों का मौसम शुरू हो जाएगा तो फिर दाना ढूंढने में मुश्किल होगी। मैं तो कहती हूँ आप भी पहले ही दाना ढूंढ लो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो रानो, बारिशों में दाना आसानी से मिलता भी नहीं है। मुझे भी अपने साथ ही ले जाओ। मैं पिछली बार जब किसान की पत्नी के पास गई थी तो उसका बेटा बीमार था। मैं उसके लिए जंगल से जड़ी बूटी लेकर आई थी। किसान की पत्नी ने मुझे कहा कि वो मुझे अगली बार मकई के भुट्टे देगी। अगर आपके घर टोकरी है तो वो जाकर ले आओ, हम उस टोकरी में दाना डालकर ले आए। हाँ हाँ, मेरे घर में तो एक बड़ी सी टोकरी है। मैं अभी जाता हूँ और वो टोकरी लेकर आता हूँ। तुम मेरा यही इंतजार करना। कालू कौवा टोकरी लेने अपने घर चला जाता है। ये कहाँ मेरी टोकरी लेकर जा रहे हो? रानो ने कहा है कि उसे किसान की पत्नी मकई का भुट्टा देगी। हम दोनों इस टोकरी में दाना डाल कर लाएंगे। सुनो कालू, जब दाना तुम जंगल ले आओ तो सारा दाना खुद रख लेना। उस चिड़िया को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। क्यों? वही तो मुझे अपने साथ लेकर जा रही है। लेकिन टोकरी तो हमारी ही है। उसको तो बाद में भी कहीं ना कहीं से दाना मिल ही जाएगा। हमें तो मिलता ही नहीं। शाम को टोकरी भरकर दाना घर लेकर आना, वरना घर आने की जरूरत नहीं। कालू टोकरी उठाता है और रानो चिड़िया के पास जाता है। दोनों कौवा और चिड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ चले जाते हैं। माँ जी, आपने कहा था कि मैं आपको मकई का भुट्टा दूंगी। हाँ रानो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। लाओ, ये टोकरी मुझे दे दो। मैं अंदर से मकई के भुट्टे इसमें डाल लाऊं। किसान की पत्नी अंदर जाती है और मकई के भुट्टे टोकरी में डालती है। फिर वो टोकरी रानो चिड़िया को पकड़ा देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपका बेटा कैसा है? वो अब ठीक है। अगर तुम समय पर जड़ी बूटी ना ला कर देती तो पता नहीं क्या हो जाता। फिर रानो चिड़िया और कालू कौवा किसान की पत्नी को शुक्रिया कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जंगल जाकर कौवा और चिड़िया एक जगह बैठ जाते हैं। लाए कालू भाई, ये टोकरी मुझे दे दे। मैं हम दोनों में ये मकई के भुट्टे बांट लेती हूँ। क्यों? ये सारी टोकरी मेरी है और इस टोकरी का दाना भी मेरा है। कालू भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? हम दोनों ने पहले ही फैसला किया था कि दाना आधा आधा लेंगे। अच्छा, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं याद। ये टोकरी मेरी है तो इसमें मौजूद दाना भी मेरा ही हुआ। कालू कौवा वो टोकरी उठाता है और अपने घर चला जाता है और चिड़िया कौवे को जाता हुआ देखती रह जाती है। रानो चिड़िया खाली हाथ ही अपने घर चली जाती है। अम्मा, आज आप भोजन नहीं लेकर आई? मेरे बच्चों, उस दुष्ट कौवे ने धोखे से मेरा सारा दाना हथिया लिया। मैं तोते के पास जाती हूँ, वो मुझे थोड़ा सा दाना दे देगा। रानो चिड़िया तोते के घर जाती है और तोते को सारी बात बताती है। तुम चिंता मत करो रानो बहन, मेरे पास दाना है। तुम वो जाकर अपने बच्चों को दे देना। आज मैं जिस दिशा में दाना लेने गया था वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ था जिस पर बहुत मजे के मीठे मीठे आम लगे हुए थे। हम दोनों कल वहाँ जाएंगे और आम तोड़कर ले आएंगे। ठीक है तोते भैया, कल मैं आ जाऊंगी। रानो चिड़िया तोते से दाना लेती है और अपने घर जाकर अपने बच्चों को दाना देती है। बच्चे दाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन रानो चिड़िया तोते के साथ आम के पेड़ के पास जाती है। आम के पेड़ पर बहुत मीठे मीठे पीले पीले आम लगे हुए थे। रानो, तुम अपने हिस्से के आम तोड़ लो और मैं अपने हिस्से के आम तोड़ लेता हूँ। जितने तोड़ सकती हो उतने तोड़ लो। मैंने सुना है कि कल से बहुत तेज बारिश होगी, फिर हम बार बार तो इस जंगल आ भी नहीं सकते। दोनों रानो चिड़िया और तोता आम तोड़ते हैं और फिर अपने अपने हिस्से के आम घर ले आते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवे ने यहाँ मकई के भुट्टों की टोकरी रखी थी। उन भुट्टों में कीड़ा लग जाता है और वो सारे मकई के भुट्टे खराब हो जाते हैं। ये क्या हो गया कालू जी? अब तो इन भुट्टों का कोई फायदा नहीं। इनको खाकर हम अपना पेट ही खराब करवाएंगे। तुमने ही मुझे सारा दाना रखने को कहा था और देखो, ये हमारे काम का भी नहीं रहा। अब ज्यादा मुझे बातें मत सुनाओ और कुछ खाने के लिए लेकर आओ। रानो चिड़िया तो अब मुझे कुछ देगी ही नहीं। मैं तोते के पास जाता हूँ। कालू कौवा तोते के पास जाता है। तोते तोते, ये जो तुम्हारे पास मीठे मीठे आम है, इनमें से मुझे भी दे दो। मुझे और मेरी पत्नी को बहुत भूख लगी है।
हमने कल से कुछ भी नहीं खाया और आज इतनी बारिश हो रही है कि कहीं से दाना मिल पाना मुश्किल है। अच्छा, मैं एक आम तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तोते जल्दी से बताओ मुझे क्या काम करना है। मेरे घर की छत से पानी टपक टपक कर नीचे गिर रहा है। जल्दी से जाओ और पीपल के पेड़ से पत्ते तोड़ कर लाओ और मेरी छत पर लगा दो। पानी टपकना बंद हो जाए तो मैं तुम्हें आम दे दूंगा। कालू कौवा जल्दी से उड़ता है। उसे पास ही पीपल का पेड़ मिल जाता है। कालू कौवा उस पेड़ के पत्ते तोड़ता है और जल्दी से आकर तोते के घर की छत पर लगा देता है। कालू कौवे, ये लो आम, सारा खुद ही ना खा जाना, अपनी पत्नी के लिए भी ले जाना। कालू कौवा तोते से वो आम लेता है और रास्ते में एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। सारी मेहनत मैं करूं और आम गोरी खाए, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। ये आम तो मैं खुद ही खाऊंगा। कालू कौवा वहाँ बैठकर मजे मजे से आम खाने लगता है। उधर गौरी कौवी अपने घर में कालू कौवे का इंतजार कर रही थी कि कालू का मौसम बारिशों का था। एक दिन छोड़कर एक दिन तो बारिश हो ही जाती। आज भी सुबह से बारिश लगी हुई थी। मम्मा चिड़िया के पास आग जलाने के लिए एक भी सूखी लकड़ी नहीं थी। मम्मा, आपने कहा था आज पकौड़े बनाएंगे। मम्मा बताइए ना कब पकौड़े बनाने हैं। बेटी, बारिश रुकती है तो मैं सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। घर में तो एक भी सूखी लकड़ी नहीं है। थोड़ा इंतजार करने के बाद मम्मा चिड़िया पड़ोसन गौरी कौवी के घर जाती है। गौरी, क्या तुम्हारे पास कोई सूखी लकड़ी है? मैंने आग जलाई है, मगर घर में एक भी सूखी लकड़ी नहीं है। ना बे चिड़िया, मेरे घर में तो सूखी छोड़ गीली भी नहीं है। कई दिनों से कालू से कह रही हूँ, मगर वो है कि बात ही नहीं सुनता। गौरी, मैं जंगल में जा रही हूँ, शायद कोई सूखी लकड़ी मिल जाए। तुम भी आ जाओ, हम दोनों अकेली ही चली जाती हैं। नहीं चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम जाओ, मैं बाद में चली जाऊंगी। अभी मैंने जग्गू को चाय बना कर देनी है। चिड़िया सोचती है कि बारिश ना जाने कब रुकेगी, इसलिए वो बारिश में ही घने जंगल की तरफ निकल जाती है। थोड़ी देर बाद गौरी कौवी भी सूखी लकड़ियाँ लेने चली जाती है। गौरी कौवी जा रही थी कि एक बूढ़ी कौवी गौरी को आवाज़ देती है। कौवी, कौवी, ये सूखी लकड़ियाँ मेरे सर पर तो रख दो। सूखी लकड़ियाँ देखकर गौरी कौवी की नीयत खराब हो जाती है। मैं इस बूढ़ी कौवी से लकड़ियाँ छीन कर ले जाती हूँ, ये कहाँ मुझे पकड़ सकेगी। ऐसा सोचकर गौरी कौवी बूढ़ी कौवी के पास जाती है। बूढ़ी माँ जी, बारिश तेज है, आपसे ये लकड़ियाँ नहीं उठाई जाएंगी। लाइए, मैं ये लकड़ियाँ आपके घर तक छोड़ आती हूँ। कौवी बेटी, तुम इतनी अच्छी भी हो सकती हो, मैंने तो सोचा भी ना था। गौरी कौवी लकड़ियाँ उठा लेती है और बूढ़ी कौवी के पीछे पीछे चलती है। थोड़ी दूर जाकर बूढ़ी पीछे मुड़ती है और अपने घर की तरफ चली जाती है। वो सामने है मेरा घर बेटी, मेरे पीछे पीछे ही आ जाओ। जब बूढ़ी कौवी अपने घर के सामने जाकर देखती है तो पीछे कौवी को ना देखकर बूढ़ी कौवी रोने लग जाती है। वो कौवी तो मुझे उल्लू बनाकर मेरी लकड़ियाँ चुरा कर ले गई। वो अच्छी कौवी नहीं, वो तो बहुत बुरी कौवी थी। थोड़ी देर बाद बारिश भी रुक जाती है और चिड़िया को पुराने कुएं के पास से कुछ सूखी हुई लकड़ियाँ मिल जाती हैं। चिड़िया उन लकड़ियों की गठरी बनाती है और उठाकर अपने घर की तरफ उड़ती है। चिड़िया को जाता हुआ देखकर बूढ़ी कौवी चिड़िया को बुलाती है। चिड़िया, चिड़िया बेटी। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया, क्या बात है? बेटी, एक कौवी मेरी लकड़ियाँ चुरा कर ले गई है। मैंने खाना बनाना है, तुम मुझे थोड़ी सी सूखी लकड़ियाँ दे दो। माँ जी, आप तो बहुत बूढ़ी हैं, आप कैसे खाना बनाएंगी? मैं आपको लकड़ियाँ भी देती हूँ और खाना भी बना देती हूँ। फिर चिड़िया बूढ़ी कौवी के घर में जाती है।
चिड़िया चूल्हे में लकड़ियाँ लगाकर आग जलाती है। बेटी, मैंने ये चावल भगोए हुए हैं, दाल चावल ही बना लो। चिड़िया बूढ़ी कव्वी के लिए दाल चावल बनाने लगती है। कालू कालू, उस बूढ़ी कव्वी ने जब पीछे मुड़कर देखा होगा तो बहुत रोई होगी। दुष्ट कवि, बुरी कवि, गंदी कवि, ऐसे ऐसे कह रही होगी वो बूढ़ी कमजोर कवि। अच्छा गोरी, मैंने आग जला दी है, अब हंडिया बना ले तू जल्दी से। कालू, घर में ना आलू है ना प्याज, मैं हंडिया किससे बनाऊं? केवल सूखी लकड़ियों से तो आग ही जलेगी। आलू प्याज, मैं कुछ करता हूँ। चिड़िया बेटी, ये आधे दाल चावल तुम अपने घर ले जाओ, मेरे लिए इतने ही काफ़ी है। नहीं नहीं माँ जी, आप रहने दें, मेरे घर में सब्जी है, मैं जाकर बना लूँगी। बेटी, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, अगर तुमने माँ कहा है तो मेरी बात भी मानो। तुम हर रोज़ मेरे घर आ जाया करो, मेरे लिए खाना बनाकर अपने लिए ले जाया करो, मेरे पास बहुत सारा अनाज और सब्जियां हैं। फिर चिड़िया एक बर्तन में दाल चावल डालकर ले जाती है। दाल चावल, मम्मा ये दाल चावल बहुत स्वादिष्ट होंगे। अच्छा, अभी गरम गरम है, आहिस्ता आहिस्ता खाना कहीं जुबान ना जल जाए। उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। चिड़िया बाहर जाती है। चिड़िया, क्या 2 आलू हैं घर में तुम्हारे? अगर हैं तो मुझे दे दो। हाँ गौरी बहन, मैंने और मेरी बेटी ने तो दाल चावल खा लिए हैं, मैं अभी। जंगल में सेब, केले और खुबानी के पेड़ तो थे, लेकिन एक बड़ा आम का पेड़ था जो हमेशा सूखा रहता था। काफी सालों से उस पर एक भी आम नहीं लगा था। उसी पेड़ की एक डाल पर रानू चिड़िया का घर था। हरियाली तोती रानू चिड़िया के घर आम लेकर आती है। रानू बहन, मैं तुम्हारे लिए आम लेकर आई। आपका धन्यवाद हरियाली बहन, जब से इस पेड़ से आम लगना बंद हुए हैं हमने तो आम ही नहीं खाए। माँ, ये कौन सा फल है? मैं तो ये पहले कभी नहीं खाया। बेटा, ये आम है, हम जिस पेड़ पर रहते हैं वो भी आम का पेड़ है, ये बहुत ही मीठा फल होता है। रानू बहन, दूसरे जंगल में बहुत बड़े बड़े आमों के पेड़ हैं, लेकिन वहाँ पर चीलों ने अपना कब्जा जमा रखा है। जंगल के बहुत से पक्षी मुफ्त आम खाने के लिए अपनी जान खतरे में डालकर वहाँ चले जाते हैं। मुझे भी हैरानी होती है ऐसे पक्षियों पर, अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। अच्छा रानू बहन, मैं चलती हूँ, घर पर बच्चे अकेले हैं। रुको हरियाली बहन, मैंने चावल बनाए हैं, मिठू भाई को मेरे हाथ के चावल बहुत पसंद हैं। हाँ हाँ दे दो, तुम्हारा भाई खुश हो जाएगा। फिर रानू चिड़िया हरियाली को चावल देती है और हरियाली घर चली जाती है। कुकू आम खाना शुरू करता है। मम्मा, ये तो बहुत मजे का फल है, काश हमारे पेट पर भी ऐसे फल लगते, फिर मैं रोज खाता इनको। कालू कौवा और गौरी कव्वी फिर से दूसरे जंगल जाने का प्लान बनाते हैं। कालू, मैं जल्दी जल्दी से आम तोड़ लूंगी और तुम आसपास का ध्यान रखना। पिछली बार तुम वही आम खाना शुरू हो गए थे, इसलिए हम पकड़े गए। वो तो मिन्नतें करके हम छूट गए, लेकिन अगर इस बार पकड़े गए तो जान से जाएंगे। अगर इतनी फिक्र है तो जा क्यों रही हो? क्यों ना जाऊं मैं, मुफ्त में आम खाने को मिल रहे हैं। अगर तुम पैसों के लाकर दे सकते हो तो ला दो। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, चलो जल्दी से चलते हैं। फिर दोनों पति पत्नी दूसरे जंगल चले जाते हैं। गौरी कव्वी टोकरी में आम तोड़ने लगती है और कालू आसपास की निगरानी करने लगता है। अचानक कालू की नजर गौरी के पीछे पड़ती है। गौरी के पीछे चुपके से चील आकर बैठती है। गौरी, अरे गले में कंडा अटक गया है क्या? अपने पीछे देखो। गौरी अपने पीछे देखती है तो वहाँ पर चील बैठी हुई थी। चील गौरी पर हमला करती है। गौरी जल्दी से वहाँ से उड़ जाती है। उसके हाथ में जो आमों की टोकरी थी वो भी गिर जाती है और जो एक आम उसकी चोंच में था वो लेकर भाग आती है। बुलबुल का बेटा बुलबुला कालू कव्वे के घर के पास ही बैठा था। ये मीठी मीठी मजे की खुशबू तो गौरी आंटी के घर से आ रही है। बुलबुला कव्वों के घर जाता है और जाकर दरवाजे पर दस्तक देता है। कालू कव्वा दरवाजा खोलता है और बुलबुला घर के अंदर चला जाता है। गौरी आंटी, इस फल की बाहर तक खुशबू आ रही है,
मुझे भी ये खाना है। नहीं बेटा, ये बहुत खट्टा है, बच्चे ये नहीं खाते। मुझे भी खाना है। गोरी कौवी दिल में सोचती है, अपनी जान खतरे में डालकर मैं ये फल लेकर आई हूँ, तुझे तो हरगिज नहीं दूंगी, खाऊंगी तो मैं खुद ही। अच्छा बच्चे चुप कर जाओ, आधा मैं खा लूँ, आधा तुम खा लेना। गोरी आम का सारा गूदा खुद खा जाती है और गुठली बुलबुले को दे देती है। बुलबुला आम की गुठली लेकर अपने घर आ जाता है। वो गुठली खाने लगता है तो उसकी चोंच गुठली के अंदर ही नहीं जाती। अम्मा, मुझे गौरी आंटी ने ये फल दिया है, लेकिन ये तो मुझसे खाया ही नहीं जा रहा। गौरी ने तुम्हें गुठली दी है और सारा गूदा वो चालाक खुद खा गई होगी। वो तो बच्चों के साथ भी धोखा करने से बाज नहीं आती, पता नहीं क्या बनेगा उसका। रात को पापा चिड़िया घर आता है तो कुकू अपने पापा से आम खाने की फरमाइश करता है। पापा, हरियाली आंटी ने बताया था कि साथ वाले जंगल यमी यमी आम लगते हैं, मुझे वहाँ से आम ला कर दे। बेटा, वहाँ खतरनाक चीलें हैं। मुझे नहीं पता, आप और मैं कल वहाँ जाएंगे और मम्मा को मत बताइएगा, वो तो हमें जाने से पहले ही रोक देंगी। कुकू बहुत जिद करता है और उसका पापा मान ही जाता है। अगले दिन कुकू का पापा कुकू को साथ लेकर आमों वाले जंगल चला जाता है। पापा चिड़िया और कुकू एक आम के पेड़ पर बैठ जाते हैं और कुकू आम खाने लगता है। इतना स्वादिष्ट आम, पापा हमें तो यहाँ हर रोज आना चाहिए। कुकू ने अभी इतना कहा ही था कि वहाँ एक चील आ जाती है। वो कुकू पर हमला